हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम क्लासरूम फिजिक्स सीरीज। हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। इस लेक्चर के 3 एजेंडाज हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। और थर्ड, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि बाइनरी का अर्थ क्या है। किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए जब हम बाइनरी शब्द का यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो सिस्टम 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। और नंबर सिस्टम के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का बेस 2 है। इसका मतलब है कि नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए हम सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए 0 और 1 को बेस डिजिट्स ले सकते हैं। तो इस सिस्टम के सभी नंबर 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन होंगे, अन्य किसी डिजिट का यूज़ नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के लिए 1101 को ले सकते हैं। डेसिमल में हम इसे 13 लिखते हैं। इसका कन्वर्जन किस तरह होता है ये हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। कन्वर्जन में जाने से पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। फर्स्ट है बिट, जो कि एब्रीविएशन है सिंगल बाइनरी डिजिट के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, बाइनरी डिजिट 2 स्टेट्स में ही एग्जिस्ट कर सकती है। अगर 0 और 1 हमारे बेस डिजिट्स हैं तो बिट या तो 0 होगी या 1। सेकेंड टर्म है निबल। अगर किसी बाइनरी नंबर की 4 बिट्स हैं तो हम उसे निबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 1101 को ले सकते हैं। और अगर किसी बाइनरी नंबर में 8 बिट्स हैं तो हम उसे बाइट कहते हैं, जो कि एक बहुत कॉमनली यूज टर्म है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। पहला है बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्जन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं बाइनरी वेट। जैसा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जानते हैं, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है। अगर हम एक डेसिमल नंबर लिखते हैं, हम एग्जांपल के लिए 341 लेते हैं, तो हम इस नंबर को 3 इंटू 10 पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 पावर 0 लिख सकते हैं। तो राइट से लेफ्ट में जाने से 10 की पावर में इजाफा हो रहा है। तो ये 10 की पावर हमारे डेसिमल वेट्स हैं। इसी तरह हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी ये चीज़ लागू कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास एक डॉट होता है जिसे हम डेसिमल पॉइंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह बाइनरी नंबर में हमारे पास बाइनरी पॉइंट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ आगे जाते हैं तो 2 की पावर में इजाफा होता है, और अगर हम राइट में आगे बढ़ते हैं तो 2 की नेगेटिव पावर में इजाफा होता है। कन्वर्जन को सीखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 10011.101। कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेफ्ट में आगे बढ़ें तो हमारे एग्जांपल में पहला डिजिट है 1। हम इसे इसके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी वेट 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट है 1 को भी हम इस कोरस्पॉन्डिंग 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हर एक बाइनरी डिजिट के लिए ऐसा करेंगे, और आखिर में सभी मल्टीप्लिकेशंस को ऐड कर देंगे। और यही सेम प्रोसेस बाइनरी पॉइंट के दूसरी तरफ वाली डिजिट के लिए भी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो है 19.625। इसका मतलब 10011.101 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 19.625। नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। इस कन्वर्जन के मेथड को बोलते हैं डबल डेवल मेथड। इस प्रोसेस में हम किसी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को अलग नोट करते हैं, और फिर उसके क्वोशिएंट को भी फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ डेसिमल नंबर है 13। हम 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट है 6 और रिमाइंडर है 1। हम वापस 6 को 2 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट है 3 और रिमाइंडर है 0। इसी तरह हम फर्दर डिवाइड करते हैं, और जब ऐसा तब तक करते हैं जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता। और जो रिमाइंडर है हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। जो नंबर आता है वो है 1101, जो कि हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर 13 का। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हम एग्जांपल के लिए नंबर लेते हैं 0.625। सबसे पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट है 1.250। तो जो डिजिट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, जो कि है 1, हम उसे एज कैरी अलग रखते हैं, और बचे हुए नंबर को 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो कैरी आता है 0 और बचा हुआ नंबर है 0.5। हम इसे 2 से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 1.0। तो हम 1 को एज कैरी रखते हैं और बचा हुआ नंबर है 0।
अब हम इस प्रोसेस को यहीं रोक देते हैं। अब हम कैरी को ऊपर से नीचे के क्रम में पढ़ते हैं, तो नंबर आता है 0.101। यही नंबर हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर 0.625 के लिए। तो इस लेक्चर में हमने बाइनरी नंबर के बेसिक और डेसिमल और बाइनरी के बीच के कन्वर्जन को समझा, और ये हमारा रेफरेंस है। इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।